आगे आपके सामने हम आज रखने वाले हैं। आपको हम दिखाएंगे कौन कौन सी खबरें। कांग्रेस के घर में ही अब कला है, कला भी ऐसी वैसी नहीं, नेतृत्व और चेहरे की लड़ाई का क्या है पूरा मामला, आगे आपको दिखाऊंगी। गांधी के घर में गृह युद्ध की खबर क्या है। गुजरात से यूपी तक पीले पंजे का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। अवैध दुकान मकानों को ध्वस्तीकरण करने का काम जारी है। गुजरात के खेड़ा जिले में तो ऐसा एक्शन हुआ जिसे देख करके आप दंग रह जाएंगे। ये खबर भी डिटेल से आपके सामने होगी। इसके अलावा खबर बांग्लादेश में एक हिंदू की हत्या के विरोध में ऑल इंडिया आक्रोश है। दिल्ली से लेकर मुंबई और जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक हिंदू संगठन गुस्से में है। हिंदुओं के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। और इसके अलावा खबर राजस्थान के प्रसिद्ध कृष्ण धाम सावलिया जी में हर बार की तरह इस बार भी करोड़ों रुपए के चंदे की धन वर्षा हुई है। भंडार खुलते ही नोटों का अंबार लग गया। गिनती का काम जारी है। कितना क्या मिला, पूरी डिटेल आगे आपके हम सामने रखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात उस खबर की जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। दिल्ली पुलिस ने, बांग्लादेश की बात करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर के ऑल इंडिया आज प्रोटेस्ट हो रहा है। मुंबई में वीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर भी प्रदर्शन करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पहुंचे। कोलकाता, जम्मू और भोपाल में भी प्रदर्शन। वीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन हर जगह देखने को मिला। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे, तो आज पूरे देश में वीएचपी और बजरंग दल के नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, हिंसा और हत्या के खिलाफ हिंदू संगठन के लोग नाराज दिखे, आक्रोशित दिखे। केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए इंसाफ की उन्होंने मांग की है। यूनूस सरकार का जगह जगह पुतला भी दहन किया गया है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज देश भर में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया और केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। तो ये जरा देखिए, राजधानी दिल्ली में सैकड़ों की तादाद में वीएचपी और बांग्लादेश वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शनकारियों ने अपनी आवाज को बुलंद किया। तो वहीं कोलकाता में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश की सरकार और कट्टरपंथी जमात का पुतला फूंका। जम्मू में भी वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, नारेबाजी की और साथ ही हिंदू भाई साथ साथ की आवाज बुलंद की। तो साथ ही हैदराबाद में, दक्षिण के राज्य हैदराबाद में भी सड़कों पर हंगामा देखने को मिला। यहाँ भी वीएचपी और बजरंग दल ने प्रोटेस्ट किया है। यूं तो देश भर में आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, लेकिन दिल्ली में वीएचपी का बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जोरदार प्रदर्शन रहा। हम अलग अलग कैमरों के एंगल से ये तस्वीरें जरा देखिए। ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हमारी टीम्स भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी और अलग अलग एंगल से ये तस्वीरें आप देखकर समझ पाएंगे कि कितना उग्र प्रदर्शन हुआ। क्योंकि कई जगह तो हालात ऐसे बन गए कि बैरिकेड्स को भी ये जो प्रदर्शनकारी थे तोड़कर आगे बढ़ गए। इन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन उन्हें तोड़ करके उन्हें हाथों में उठा करके आगे बढ़े। हिंदुओं की सुरक्षा की मांग को लेकर के जबरदस्त प्रोटेस्ट किया गया। जिस तरीके से मॉब लिंचिंग एक हिंदू युवक के साथ की गई है बांग्लादेश में, और न जाने कितने हिंदू परिवार हैं जिनके ऊपर अत्याचार किया गया है, उसी के खिलाफ इस तरह के प्रदर्शन हुए। देकर मरो या ना मरो, संस्कार देकर मरना। प्रदर्शनकारी देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्या मांग की, इसे भी सुनना और देखना और साथ ही जानना बहुत जरूरी है। हमें हर जगह से हमेशा भगाया ही जाता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, ईरान में हम रहे नहीं, इराक में हम रहे नहीं, चाहे कश्मीर में हमारे पंडितों के साथ भी यही हुआ, अब बांग्लादेश में हमारे साथ भी यही होता जा रहा है लगातार। असम में यही हो रहा है, बंगाल में यही हो रहा है। हम कब तक भागते रहेंगे? मैं चाहती हूँ कि बॉर्डर्स खुले और हम चाहते हैं कि वहाँ के लोग अंदर आ सके सुरक्षा के साथ, लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि मिलिट्री एक्शन भी लिया जाए, हमारी आर्मी भी भेजी जाए, ताकि बंगाल के अंदर एक ऐसा हिंदू राष्ट्र बने जहाँ पे हिंदू अपनी मातृभूमि पे सेफ फील कर सके। हिंदू पे अत्याचार कर रहे हैं, उन बांग्लादेश घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए और यूनूस सरकार के खिलाफ डिप्लोमेटिक तरीके से दबाव बनाया जाए कि ऐसी हिंदू विरोधी घटनाएं वहां ना घटे। अन्यथा जो अवैध प्रकार के यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, बजरंग दल उनको बाहर निकालने काम करेगा। तो बांग्लादेश के हालात पर कौन कौन सी बड़ी अपडेट से चलिए फटाफट से आपको बताती हूं। तो भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ हाई अलर्ट पर है ताकि कोई भी घुसपैठिया अंदर दाखिल ना हो सके। इसके अलावा बांग्लादेश ने भारत में वीजा सेवा सस्पेंड कर दिया है। ये भी आपको बताएं, नोटिस चस्पा किया गया उच्चायोग के बाहर। मोतालेब सिकदर पर जानलेवा हमले से टेंशन जो है और ज्यादा बढ़ गया है। इंकलाब मंच ने हत्याओं की ट्रायल की मांग की है बांग्लादेश के अंदर, और साथ ही साथ दीपू दास की हत्यारों के खिलाफ एक्शन जारी है।
ये भी एक बड़ी अपडेट है। बांग्लादेश में तय वक्त पर ही चुनाव होंगे, यूनुस सरकार ने साफ कर दिया है। इसके अलावा इंडिया में बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार के खिलाफ आज विश्व हिंदू परिषद ने जबरदस्त प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर किया। हिंदू संगठन के लोग भी सड़कों पर उतरे और उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की। 20 जनवरी से ठीक पहले जम्मू कश्मीर में एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक आज एनआईए की टीम ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में छापेमारी की। ये छापेमारी पहलगाम आतंकी हमले को लेकर की गई है। इस दौरान एसओजी की टीम ने सालिया गांव में सर्च ऑपरेशन किया। दूसरी तरफ कश्मीर के लाल चौक में सुरक्षा को बढ़ाया गया है। आने जाने वालों की जांच हो रही है। इसके अलावा उनके सामान की भी जांच की जा रही है। श्रीनगर में लाल चौक पर सुरक्षा चाक चौबंद है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अनंतनाग में भी एनआईए की टीम पहुंची, छापेमारी की 26 जनवरी से पहले और खासतौर पर क्योंकि अभी मौसम छुट्टियों का है, लोग बड़ी तादाद में जो सैलानी हैं बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए कश्मीर पहुंचते हैं, तो उनकी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए जगह जगह चेकिंग की जा रही है। राजस्थान के प्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलिया जी में हर बार की तरह इस बार भी करोड़ों रुपए के चंदे की धनवर्षा हुई है। चित्तौड़गढ़ जिले का प्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलिया जी मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और इस बार सिर्फ एक महीने में भक्तों ने 29 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा दिया। इसके अलावा 1785 ग्राम सोना, करीब 1 क्विंटल चांदी भेंट की। इतना ही नहीं, विदेशी मुद्रा और चेक भी मिला है। 4 चरणों में हुई गिनती के बाद बताया गया कि कुल 29 करोड़ 32 लाख रुपए का चंदा मिला है। देखिए गिनती किस तरीके से यहाँ हो रही है। 29 करोड़ तो सिर्फ कैश है। राजस्थान की बाड़मेर की कलेक्टर टीना डाबी एक बार फिर सुर्खियों में है। आरोप है कि बाड़मेर में प्रदर्शन कर रही छात्राओं को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने कलेक्टर टीना डाबी को रील स्टार कह दिया था। दरअसल मामला बाड़मेर की महिला कॉलेज में फीस बढ़ोतरी का था, जिसके खिलाफ कॉलेज की छात्राएं और छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ता धरने पर उतर आए। आरोप है कि इस दौरान 2 छात्राओं ने टीना डाबी को आंदोलन स्थल पर न आने को लेकर रियल की जगह रील स्टार बता दिया। अब इतनी सी बात थी, इसको लेकर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। उसने दोनों छात्रों को हिरासत में लिया, जिसके बाद छात्रों ने थाने के बाहर प्रदर्शन शुरू किया। छात्र नेताओं के मुताबिक देर शाम तक उन्हें थाने में बिठाए रखा गया और जब विवाद मीडिया में आया तो उन्हें छोड़ा गया था। अब इसको लेकर के सियासी घमासान भी जारी है और ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इसके लिए गिरफ्तारी सही थी। ये लगे हैं कि ऐसा रील मॉडल ऐसा बोला है, लेकिन हमने जब बातचीत हुई कि विद्यार्थी परिषद ने पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के बारे में बोला है तो आप प्रूफ करिए ना। उनको पता चला, उनकी गलती को एहसास हुआ, बाड़मेर प्रशासन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस गलती का एहसास होता फिर इधर उधर से बातचीत करते हुए कैसे इस विषय को टाल मटोला जाए, क्योंकि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद पे उन्होंने ब्लेम लगाया। तो ऐसे बातचीत करते हुए लास्ट में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के सामने बाड़मेर के प्रशासन, बाड़मेर के एसपी, एडीएम, यहाँ के कार्यकर्ताओं द्वारा उनसे उस जो विषय पे जो गिरफ्तारी, वो कह रहे हैं हमने गिरफ्तार नहीं किया, तो आप कैसे लाए? तो वो वहाँ भी अपना टाल मटोल करते नजर आए। तब उन्होंने लास्ट में माफी मांगी। नारी शक्ति अपना रिप्रेजेंटेशन देती है तो यहाँ की जो नारी शक्ति है उसकी भी उनसे अपेक्षाएं रहती है, उम्मीद रहती है कि वो हमारे लिए कुछ करे, तभी तो वो यहाँ के क्षेत्र की महिलाएं जो नारी शक्ति है वो उनसे प्रेरणा लेकर अपने लिए आगे कुछ कर सकेगी। वो जस्ट अपन हर कहीं ये देखते हैं और सुनते भी है कि जैसा हम देखते हैं वैसा ही हम करते हैं, तो अगर वो इस तरह से करेगी तो हमारे लिए भी यही संदेश होगा कि हम आगे क्या करना है। लेकिन बाड़मेर में आखिर क्या हुआ था वो आपको चलिए डिटेल में बताती हूँ। दरअसल बाड़मेर में महिला कॉलेज में प्रदर्शन चल रहा था। फीस बढ़ाने के खिलाफ सड़कों पर छात्राएं उतरी हुई थी। डीएम टीना डाबी से मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई। प्रशासन का डीएम के मौके पर बुलाने से इनकार करने पर छात्राओं को गुस्सा बढ़ गया। 2 छात्रों पर डीएम पर विवादित टिप्पणी का आरोप है कि छात्रों ने डीएम टीना डाबी को रील स्टार बता दिया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने मौके पर दोनों छात्रों को अरेस्ट कर लिया। गुस्साए छात्रों ने उसके बाद थाने के बाहर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और किरकिरी होने पर पुलिस ने दोनों छात्रों को छोड़ दिया, लेकिन अब इस पर सियासत हो रही है। बात अगली खबर की। लगता है शशि थरूर का भी कांग्रेस से मोह भंग होता जा रहा है। शशि थरूर ने पार्टी लाइन से हटकर बिहार की तारीफ कर दी है, जिसके बाद पार्टी के भीतर ही वो घिर गए। इमरान मसूद ने थरूर पर निशाना साधा और कहा कि वो कंफ्यूज्ड हैं और यही कारण है कि कुछ भी बोल देते हैं। दरअसल नालंदा पहुंचे शशि थरूर ने बिहार के विकास की तारीफ की। कांग्रेस सांसद ने कहा कि बिहार में आकर अच्छा लगा, यहाँ सड़क, पानी, बिजली को लेकर बहुत काम हुआ। पिछले 20 साल में बिहार पूरी तरह से बदल गया। शशि थरूर के इसी बयान को लेकर अब घमासान मच गया।
देखिए बदलाव तो बहुत देखते हैं, लेकिन मैं तो पहले इतना साल पहले नहीं आया था। मैं सुना हूँ कि हाल अच्छा नहीं था। हाँ। आजकल तो रास्ते अच्छा लग रहा है, रात के वक्त लोग बाहर है, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, पानी चल रही है, सब कुछ मेरे ख्याल में अच्छा लग रहा है। 20 साल पहले लिखा था जब हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि नालंदा को रिवाइव करना चाहिए, कि मैंने कहा कि उसका परंपरा क्या थी, उनकी विरासत क्या है, और हमें इसको ज़रूर ये 21वीं शताब्दी में कुछ करना चाहिए। तो अभी 20 साल के बाद आके देखना, मेरे आंखों से देखना और ये कैंपस को देखना, लोगों से मिलना और विद्यार्थियों के साथ संपर्क करके उनके साथ इंटरेक्शन करना, ये तो बहुत बहुत खुशी। देखिए थरूर साहब जो हैं दिशा भ्रमित हो गए हैं। वो कांग्रेस में, तारीफ वो प्रधानमंत्री की कर रहे हैं, बिहार मॉडल की चर्चा कर रहे हैं। जिस बिहार मॉडल की वो चर्चा कर रहे हैं उस बिहार के अंदर हाल क्या है, और अगर आप पढ़े लिखे आदमी हैं और बहुत तरह से, तो बिहार के अंदर तो पूरा 67 लाख वोट काट करके लोकतंत्र को चुराया गया है। और राजनीति आपको केरल में करनी है, मुख्यमंत्री आपको केरल में बनना है, भाजपा वहाँ है नहीं। तो वो इतने कंफ्यूज हैं कि वो कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। आगे आपको दिखाएंगे केजीएमयू जबरन धर्मांतरण केस मिलने वाले डॉक्टर को कॉलेज प्रशासन ने सस्पेंड कर दिया है। बड़ी खबर। इस बीच आरोपी डॉक्टर के खिलाफ पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर ली है। इतना ही नहीं, पीड़ित हिंदू महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने पुलिस के सामने पेश होकर अपना बयान दर्ज करवा दिया। इससे पहले सीएम योगी ने कल पीड़ित हिंदू महिला डॉक्टर से फोन पर बात की थी, न्याय का भरोसा दिलाया था। इसी के बाद यूपी की लखनऊ पुलिस और एक्टिव हुई। उसने आनंद फानन में पीड़िता का बयान दर्ज करवाया। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ अवैध धर्मांतरण की धाराओं के तहत केस दर्ज करवा लिया गया है और अब कॉलेज प्रबंधन ने सस्पेंड कर दिया है। चलिए आपको ये पूरा मामला डिटेल में बता देती हूँ। तो हुआ क्या था, केजीएमयू यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हिंदू महिला डॉक्टर को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप है। इसके अलावा आरोप यह भी है कि धर्म विशेष के एक डॉक्टर ने, महिला डॉक्टर ने जब उससे शादी की बात कही प्रेम संबंध के बाद, तो ये कहा कि पहले अपना धर्म परिवर्तन करो, जबरन धर्मांतरण कराने की कोशिश की। शादी के समय महिला पर धर्मांतरण का दबाव डाला, जिसके बाद लड़की इसके लिए तैयार नहीं हुई। दोनों लखनऊ के केजीएमयू में रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। आरोपी डॉक्टर पर पहली शादी छिपाने का भी आरोप है और पहली शादी में भी धर्मांतरण कराने का आरोप है। हिंदू महिला डॉक्टर की तनाव में आकर के आत्महत्या की कोशिश भी सामने आई। मामला बढ़ने के बाद हिंदू संगठनों ने इसके बाद जबरदस्त प्रदर्शन किया। टाइम्स ऑफ नवभारत ने भी खबर को प्रमुखता से आपको दिखाया। विवाद के बाद विशाखा कमेटी के सामने पेशी हुई थी। इसके बाद 24 घंटे में आरोपी डॉक्टर से लिखित में एफिडेविट की मांग की गई थी। कल शाम से आरोपी डॉक्टर लापता हो गया था, ये भी आपको बता दूं। और खबर ये भी है कि महिला के साथ जो पीड़िता है उनके साथ मुख्यमंत्री ने खुद फोन पर बात की थी और अब इस आरोपी डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। गंभीरता से शासन ने लिया है, उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं, होगा इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। गंभीर मामला है, सरकार बहुत संजीदगी के साथ उच्च स्तरीय जांच के निर्देश हमने दिए हैं। बात अगली खबर की करते हैं। बरेली में बीती 26 सितंबर की हिंसा से जुड़े आरोपियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग के अवैध बारात घर पर एक्शन लिया गया। बरेली विकास प्राधिकरण के बुलडोजर एक्शन से हड़कंप मच गया। अवैध बारात घर को ध्वस्त किया गया है। खबर के मुताबिक भीड़ जुटाने के लिए इसी बारात घर में साजिश भी की गई थी। आरोप यही है। मौलाना तौकीर रजा के करीबी माने जाने वाले वाजिद बेग के अवैध बारात घर पर एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन हुआ। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बरेली विकास प्राधिकरण का बुलडोजर बेग मैरिज हॉल पहुंचा और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। ये हम आपको भी 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक ये बारात घर बिना नक्शे के पास करवाए बनाया गया था और पहले भी इसके खिलाफ नोटिस जारी किया गया था। कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद रहे। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया। 25 सितंबर से पहले भीड़ जुटाने, साजिश रचने को लेकर इसी मैरिज हॉल में बैठक होने के आरोप लगाए गए हैं। और एक बड़ी खबर यूपी के बागपत से आ रही है, जहां बागपत में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी है। दिल्ली सहारनपुर एनएच पर अवैध निर्माण को ढाया गया। पुलिस और नगर पालिका का जॉइंट ड्राइव ऑपरेशन। सीएम योगी का सख्त निर्देश, एनएच किनारे अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं है। उत्तर प्रदेश के दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर पुलिस और नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे लगे अवैध ठोके, अस्थायी दुकानें और अन्य कब्जे को जेसीबी मशीन की मदद से ढाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले ही अधिकारियों को साफ निर्देश दिए थे कि नेशनल हाईवे और प्रमुख सड़कों के किनारे किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद एक्शन देखने को मिला है। तो आप अवैध मकान, दुकान और जमीन पर पीले पंजे की प्रहार की तस्वीरें तो देखते ही रहते होंगे, लेकिन अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं
वो सबसे हटकर है। एक साथ 48 दुकानों को बुलडोजर ने ढहा दिया। आखिर ये एक्शन कहां हुआ, क्यों हुआ, देखिए रिपोर्ट। आप अवैध मकान, दुकान और जमीन पर पीले पंजे की प्रहार की तस्वीरें तो देखते ही रहते हैं, लेकिन ये तस्वीर सबसे हटकर है। बुलडोजर की पूरी कतार है। एक साथ कई बुलडोजर एक एक कर दुकान को ढहा रहे हैं। वीडियो गुजरात के नाडियाड का है, जहां गुजरात के सबसे बड़े एक्शन अवैध निर्माण के खिलाफ हो रहे हैं। कुल 48 दुकानों को जमींदोज किया गया है। अब आपको ये भी बता दें कि आखिर इन दुकानों को क्यों ढाया जा रहा है। नाडियाड महानगर पालिका की कार्रवाई। 1978 में बनी 48 दुकानें जमींदोज किए गए। सरदार स्टैचू के पास सरदार भवन में दुकानों पर एक्शन हुआ। प्रशासन ने व्यापारियों को दुकान खाली करने का नोटिस दिया था। दुकानों के नीचे से बरसाती नाला बह रहा है। दुकानों के बनने से नाला बंद हो गया। दुकानें तोड़कर बरसाती नाले को दोबारा चालू किया जाएगा। काफी पुरानी दुकानों पर बुलडोजर चलता देख दुकानदार भावुक दिखे। किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े, इसके लिए और एक और बड़ी खबर आपको बताती हूँ। भोपाल में अयोध्या बाईपास चौड़ीकरण का काम चल रहा है। चौड़ीकरण के नाम पर 8000 पेड़ों की कटाई की गई। अयोध्या बाईपास का विस्तार हो रहा है। एनएच के दोनों किनारों पर सर्विस रोड बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 8000 से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एनजीटी में तमाम जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय समाज सेवी हैं और वृक्ष मित्र हैं, उन्होंने याचिका लगाई थी। एनएचएआई यहाँ पर एक 6 लेन रोड बनाने जा रहा है, जिसकी लंबाई लगभग 16 किलोमीटर की है। लेकिन इससे लेकर के जो स्थान खाली किया जाना है, वहां पर बड़ी संख्या में पेड़ हैं और 8000 से ज्यादा पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं, जिनको हटाने का काम चल रहा है इस समय। तस्वीरें राजधानी भोपाल के अयोध्या बाईपास के नजदीक के हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़े बड़े पेड़ों को, छायादार पेड़ों को इस समय काटा जा रहा है। जो तमाम पेड़ हैं वो इस तरह से धराशायी किए जा रहे हैं। और हुंडई और आईसीसी के बीच विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पार्टनरशिप हुई, जहां हुंडई के डेजिग्नेटेड एमडी और सीईओ तरुण गर्ग और आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता ने टाइम्स नेटवर्क के साथ बातचीत में बताया कि हुंडई और आईसीसी इस पार्टनरशिप के साथ क्रिकेट को और ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। हुंडई ने अपने कस्टमर के लिए कई तरह के कैंपेन आगामी T20 मेंस वर्ल्ड कप को देखते हुए प्लान किया है, जिससे क्रिकेट के फैंस दुनिया भर में लाभ ले पाएंगे। तो वहीं आईसीसी ने कहा कि उन्होंने भी दुनिया भर के अधिक से अधिक फैंस को क्रिकेट और स्टेडियम से जोड़ने के लिए आगामी टूर्नामेंट के टिकट के न्यूनतम दाम 100 रुपए तय किए हैं। दोनों ने कहा कि इनके इस पार्टनरशिप से दोनों को ही लाभ होगा, क्योंकि क्रिकेट के विश्व भर के फैंस हुंडई से जुड़ेंगे। तो हुंडई भी 120 देशों में है, जिसके जरिए क्रिकेट के फैंस सीधे स्टेडियम से कनेक्ट होंगे। देखिए, हुंडई वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट ऑटोमोबाइल ग्रुप है और हम स्पोर्ट्स के साथ हमेशा जुड़े हैं, फीफा वर्ल्ड कप और अब क्रिकेट एक नेचुरल एक्सटेंशन है। इनफैक्ट हम पिछले 2 दशक से किसी न किसी रूप में क्रिकेट के साथ जुड़े हैं। और अगर आप देखते हैं, भारत तो बहुत बड़ी मार्केट है ही, उसके अलावा चाहे वो यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएई है, बहुत क्रिकेट का पैशन है। 250 करोड़ लगभग फैंस हैं विश्व भर में क्रिकेट के। तो एक बहुत नेचुरल हमारे लिए पार्टनरशिप है। हुंडई ग्लोबल लेवल पे आप देखते हैं एक लीडिंग इनोवेटर है मोबिलिटी में, और आईसीसी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस बॉडी है। हमारा मानना है कि ये जो पार्टनरशिप है, ये जो कोलैबोरेशन है, हम बहुत मौके देंगे एक क्रिकेट का जो जुनून है विश्व भर में, उसे और बढ़ाने का और देशों में प्रमोट करने का, इंक्लूसिविटी बढ़ाने का। हमारे जो इवेंट्स हैं वो ट्रूली ग्लोबल हैं और एक ग्लोबल सिग्निफिकेंस हम चाहते हैं क्रिकेट का हो, लेकिन साथ ही साथ हम चाहते हैं कि जितना भी क्रिकेट खेला जाए, क्रिकेट का जो हर मोमेंट हो, वो जो की देश हैं, जैसे भारत जहाँ क्रिकेट इतना पॉपुलर है, वहाँ पर लोकल रेलेवेंस जो है उस मोमेंट का, उस इमोशन का, उस फीलिंग का, वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो एक ये जो ग्लोबल स्ट्रैटेजी है, ये आईसीसी की भी है और हुंडई की भी है। हुंडई भी 190 देशों में है, ऑलमोस्ट 200 इनफैक्ट, और उनका भी अप्रोच ये रहता है कि मार्केट्स में कैसे उनकी लोकल प्रेजेंस जो है वो। और खबरें आगे जारी, उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ देश भर में हल्ला बोल। दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद समेत